नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध उपन्यास त्याग भी प्रेम है, जिसे लिखे हैं महान लेखक सुनील कुमार जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। सच्ची मित्रता का मूल्य। मैं निर्देश, जो पिछले 7 वर्षों से लखनऊ की एक निजी कंपनी में कार्यरत हूँ। मैं और मेरी पत्नी सृष्टि लखनऊ में ही रहते हैं। कहा जाता है ये लखनऊ सपनों का शहर है। यहाँ हर इंसान के सपने पूरे होते हैं, बस उनको पूरा करने के लिए हृदय में जुनून और चाह होनी चाहिए। और आज मेरा भी एक सपना पूरा हो गया, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जैसे ही मैं अपने घर में प्रवेश करता हूँ, तुरंत ही सृष्टि को गोद में उठाकर झूमने लगता हूँ। सृष्टि, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सृष्टि हंसकर बोली, अरे बाबा, बताओगे भी कि आखिर इस खुशी का राज क्या है? बस सृष्टि, मत पूछो, तुम भी सुनोगी तो प्रसन्न हो जाओगी। अरे बाबा, बताओगे भी? सृष्टि, मेरा प्रमोशन हो गया है और अब मेरी पोस्टिंग राजधानी दिल्ली में हो गई है। ऊपर से 1 हफ्ते की छुट्टी भी मिली है सेटल होने के लिए। ये तो बहुत खुशी की बात है निर्देश। हाँ सृष्टि, कितने साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। इस नौकरी के चक्कर में घर परिवार सब कुछ पीछे छूट गया। अब हम दिल्ली में रहेंगे अपने माँ पिता के साथ। सही कहते हो निर्देश। यहाँ अकेले रहकर जीवन मानो काट रहे थे। जी तो रहे थे, लेकिन उसमें खुशी जैसी कोई बात नहीं थी। तो फिर सृष्टि, जल्दी से सामान बांध लो, आज ही चलते हैं। आज ही क्यों? कल भी तो आराम से निकल सकते हैं। नहीं सृष्टि, मुझे आज और भी कहीं जाना है। कहाँ जाओगे निर्देश? वहाँ जहाँ गए हुए मुझे पूरे 5 साल हो गए। एक ऐसी जगह जो मुझे और भी प्रिय है, जहाँ मेरा बचपन बीता है। वहाँ एक घर है जिसमें एक माँ और मेरा भाई सा मित्र रहता है, जो मुझे जान से भी प्यारा है। आज उससे मिलने चलेंगे। अच्छा, तो आप अपने शहर रेवाड़ी की बात कर रहे हो, अपने बचपन के मित्र सुनील की बात कर रहे हो? हाँ सृष्टि, रेवाड़ी शहर और मेरे उस दोस्त तथा उसकी माँ से मेरे बहुत गहरे नाते हैं। समझती हूँ निर्देश, पर तुमने आज तक खुलकर कभी अपने शहर और अपने दोस्त के बारे में नहीं बताया। क्या जानना चाहती हो तुम सृष्टि? पूछो। अच्छा बताओ, तुम्हारे शहर में ऐसा क्या है? क्या विशेषता है रेवाड़ी की? हमारा शहर रेवाड़ी बहुत शांत और सुंदर है। इसका संबंध महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। रेवाड़ी के पीतल के बर्तन देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। इसी कारण रेवाड़ी को पीतल नगरी भी कहा जाता है। शहर के मध्य में स्थित घंटेश्वर मंदिर और हनुमान जी का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। हमारे शहर में कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिन्होंने खूब नाम कमाया है। सच कहूँ तो रेवाड़ी की विशेषताओं को गिनना शब्दों में कठिन है। और हाँ, एक खासियत और है हमारे शहर की, और वो है यहाँ की बोली। मतलब रेवाड़ी हरियाणा का शहर है, तो इसमें हरियाणवी की अकड़ है। राजस्थान की सीमा से लगने के कारण इसमें राजस्थानी की मिठास घुली हुई है, और साथ में हिंदी भाषा की शुद्धता। इन तीनों का एक ऐसा सुंदर संगम है कि यहाँ की बोली सुनने में अत्यंत प्यारी और मनमोहक लगती है। अच्छा, तभी तो तुम इतनी मीठी मीठी बातें करते हो। ऐसा कुछ ही समझ लो सृष्टि। अच्छा, क्या तुम्हारे दोस्त के गांव की भी कोई विशेषता है निर्देश? हाँ सृष्टि, उसका गांव प्राणपुरा, इसके नाम में ही विशेषता छुपी है। कैसी विशेषता? मैं कुछ समझी नहीं निर्देश। प्राणपुरा शब्द परंपरा से लिया गया है, और परंपरा का अर्थ होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रथाएं, रीति रिवाज या व्यवहार। इस गांव में अनेक जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सब मिलजुल कर ही होली, दिवाली, तीज जैसे त्यौहार मनाते हैं। यहाँ कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। गांव का सबसे बड़ा गुण है प्यार और एकता। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बहुत खूब निर्देश, यह सब जानकर बहुत अच्छा लगा। नहीं तो आज के समय में लोग जातिगत भेदभाव और धर्म के नाम पर एक दूसरे की गर्दन तक काटने को तैयार रहते हैं। वे कैसे भूल जाते हैं कि इन सब से ही बड़ी कोई चीज़ है, वो है इंसानियत। फिर भी पता नहीं लोगों की कैसी मानसिकता होती है, सृष्टि ने कहा। सही कहती हो सृष्टि, छोटा सा तो जीवन मिला है और लोग इन सब में पढ़कर उसे भी दूषित कर लेते हैं। हाँ निर्देश, अगर सब मिलजुल कर प्यार से रहे तो जीवन कितना सुंदर हो सकता है। खैर सृष्टि, सबकी अपनी अपनी सोच और समझ है, इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। सही कहते हो निर्देश। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि तुमने ये सब बातें मुझे आज से पहले क्यों नहीं बताई।
कभी तुमने खुलकर पूछा ही नहीं सृष्टि। अगर पूछती तो मैं बताता भी। चलो कोई नहीं, आज तो सब पता चल ही गया। वैसे निर्देश, एक बात और पूछनी थी। क्या सृष्टि? यही कि तुम्हारे काफ़ी सारे मित्र हैं, फिर तुम्हारा सुनील के प्रति इतना लगाव और प्रेम क्यों है? इतनी गहरी दोस्ती कैसे? बिल्कुल सही बात पूछी तुमने सृष्टि। मेरे जितने भी मित्र हैं वो अधिकतर बड़े होने पर बने हैं, या तो मेरे काम के सिलसिले में बने हैं या फिर अन्य परिस्थितियों में। लेकिन सुनील मेरा बचपन का मित्र है। हुआ तो मित्र ही निर्देश, फिर सुनील में और बाकी मित्रों में इतना फ़र्क क्यों? फ़र्क है सृष्टि। जो मित्रता बचपन में होती है वह निस्वार्थ भाव से होती है। उस दोस्ती में ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता। बस मन मिल जाते हैं और अपनापन महसूस होता है। ना कुछ लेना ना कुछ देना, फिर भी साथ रहना। यही सच्चे मायने में सच्ची मित्रता है। लेकिन बड़े होने पर तो लोग अधिकतर अपने फ़ायदे के लिए ही दोस्ती करते हैं। जब तक ज़रूरत है तब तक दोस्ती, जिस दिन ज़रूरत ख़त्म उस दिन दोस्ती भी ख़त्म। अब तुम ही बताओ सृष्टि, भला ऐसी दोस्ती का क्या मूल्य रह जाएगा? सही कहते हो निर्देश, आज के समय में सच्चा दोस्त मिलना भी बहुत कठिन है। हाँ सृष्टि, तभी तो कहता हूँ मेरे एक ही सच्चा मित्र है जो मुझे सबसे प्रिय है, और वो है सुनील। और एक बात, और सुनील की माँ ने भी हमारे बीच कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने भी मुझे अपने बेटे की तरह ही स्नेह दिया था। और मैं भी माँ से और सुनील से बहुत गहरा प्रेम करता हूँ। ये तो मुझे पता ही है निर्देश, तभी तो तुम अपने घर जाने से पहले अपने मित्र के घर जा रहे हो। हाँ सृष्टि, आखिरी बार माँ और सुनील से मेरी मुलाकात मेरी शादी में ही हुई थी। उस समय काम में इतना व्यस्त था कि ठीक से मिल भी ना सका और ना ही बात कर पाया। कोई बात नहीं निर्देश, अब जब जा ही रहे हो तो अच्छे से मिल लोगे। अरे सृष्टि, जाएंगे तभी तो मिलेंगे। तुमने भी पता नहीं कहाँ कहाँ की बातों में उलझा दिया। अब जल्दी से सामान पैक करो और चलो। ठीक है निर्देश, तुम्हारी बातों में ही खो गई थी, सब कुछ भूल गई। पर कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट में सामान पैक किया। फिर मैंने और सृष्टि ने मिलकर जल्दी से सामान बांध लिया। हम बिना कोई समय गवाए अपने शहर की ओर चल दिए। पूरे 5 साल बाद हम अपने मित्र के घर जा रहे थे और उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।